आपके अपने चैनल ममता मनु टीच पे आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम हिंदी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि व्याकरण से संबंधित हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद हैं? तो मैं आपको बताऊं, संज्ञा के 5 भेद हैं। वो कौन कौन से हैं मैं नाम भी आपको बता देती हूँ। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। ये संज्ञा के 5 भेद हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रचना के आधार पर संज्ञा के भेद कितने हैं। अब देखिए, संज्ञा के 5 भेद हैं, लेकिन रचना के आधार पर संज्ञा की 3 भेद होते हैं। वो 3 भेद कौन कौन से होते हैं हम बताते हैं आपको। कि जो जातिवाचक है, जातिवाचक के भेद हैं समूहवाचक और पदार्थवाचक। ये जातिवाचक के भेद हैं। बाकी व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक, ये 3 संज्ञा है ही। अब देखते हैं संधि के भेद। संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के 3 भेद हैं। संधि के कौन कौन से भेद हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद हैं। तो पांचों भेद कौन कौन से हैं? यण संधि, अयादि संधि और दीर्घ संधि, वृद्धि संधि और गुण संधि। तो ये 5 हुए स्वर संधि के भेद। तो अब देखते हैं समास के भेद। समास के 6 भेद हैं। हिंदी में समास के 6 भेद हैं, बाकी संस्कृत में 4 हैं। तो हिंदी और संस्कृत दोनों अलग अलग हैं, तो अलग अलग में पढ़ना भी होता है। तो 6 भेद वो हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के भेद बताने के लिए हम कारक के प्रकार को पहले बताते हैं। कारक के 8 प्रकार हैं। 8 प्रकार को हम बताते हैं, उसके चिन्ह को भी बताते चलते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान में मैं पर और अधिकरण, संबंध और संबोधन, ये 8 हुए कारक के प्रकार। तो आपको बताया, अब तत्पुरुष समास के भेद बताना आसान हो गया, क्योंकि कारक ही तत्पुरुष समास के भेद हैं। बाकी क्या है कि 2 हटा देंगे। पहला कर्ता कारक और लास्ट का संबोधन, ये हम हटा देंगे तो हमारा तत्पुरुष समास के भेद निकल आएगा। वही तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। वचन कितने प्रकार के हैं? तो आपको बताएं हम, हिंदी में 2 वचन हैं, बाकी संस्कृत में तो 3 हैं। हिंदी में 2 वचन, एक वचन और बहुवचन है। लिंग के प्रकार। लिंग, हिंदी में लिंग 2 ही प्रकार के हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। काल के भेद बताइए। काल के 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब देखते हैं हम विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं। वो कौन कौन से हैं हम आगे आपको बताते हैं। तो विशेषण के 4 भेदों में हम देख लेते हैं। पहला रहा संख्यावाचक और दूसरा रहा परिमाणवाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण और चौथा रहा हमारा सार्वनामिक विशेषण, और इसी विशेषण को हम कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। अब देखते हैं हम अपना अगला सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चय, अनिश्चय और संबंधवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? तो आइए हम देखते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। वो चारों कौन कौन से हैं? तो इनके 4 भेद में पहला रहा कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा रीतिवाचक। ये 4 क्रिया विशेषण के भेद रहे। अब क्रिया के प्रकार। क्रिया के 2 प्रकार हैं, सकर्मक और अकर्मक। ये क्रिया के 2 प्रकार हैं। अब देखते हैं छंद के प्रकार। इसे हम छंद के प्रकार नहीं कह सकते, छंद के भेद कह सकते हैं, क्योंकि भेद और प्रकार में बहुत अंतर होता है। तो छंद के भेद 2 ही हैं, एक वार्णिक और एक मात्रिक। अब देखते हैं अलंकार के प्रकार। तो अलंकार के 3 प्रकार हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार और उभयालंकार। जबकि 2 ही मुख्यतः हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, यही मुख्य हैं। रस के कितने प्रकार होते हैं? तो रस के 9 प्रकार होते हैं। रस को हम एक वीडियो में विस्तृत रूप से बताएंगे कि वो 9 कौन से हैं, इसके स्थायी भाव कौन कौन से हैं।
तो अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। शब्द शक्ति के प्रकार। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द शक्तियाँ हिंदी में 3 है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। वाक्य के घटक होते हैं। वाक्य के घटक 2 होते हैं, तो आइए जानते हैं कि वाक्य के 2 घटक कौन कौन से हैं। तो वाक्य के 2 घटक ये रहे कि विधेय और उद्देश्य। वाक्य के यही 2 घटक हैं, एक उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य से तात्पर्य यह है कि कोई भी वाक्य एक अपने उद्देश्य से बोला जाए जो कि सीधे सटीक हो, और एक जो कि उसकी भूमिका बना के उसे समझाई जाए, तो वो विधेय है। तो इस प्रकार से ये 2 हुआ, उद्देश्य और विधेय। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णों की संख्या 52 है, और ये मैंने अपनी वर्णमाला की वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक इसका डाल देंगे कि वर्णों की संख्या 52 कौन कौन से वर्ण हैं जो 52 में आते हैं। और अब देखिए व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। पूरे वर्ण अर्थात स्वर व्यंजन, संयुक्त व्यंजन पूरे मिला के 52 हैं, लेकिन व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। वो कौन कौन से हैं इसे भी मैंने वर्णमाला की वीडियो में बताया है, तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप देख सकते हैं कि वो 33 कौन कौन से हैं। अब देखिए संचारी भाव की संख्या कितनी है? संचारी भाव की संख्या 33 है। इसे विस्तार से हम दूसरे वीडियो में तो बताएंगे ही, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि वो 33 संचारी भाव जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो स्थायी भाव, रस, ये तो हम बताएंगे ही दूसरी वीडियो में। आप 33 संचारी भाव एक निगाह में देख सकते हैं। निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, स्मृति, धृति, व्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, सुप्ति, विबोध, अमर्ष, अवहिथ्या, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क, मोह, ये 33 संचारी भाव हैं। इसे आपको याद करना होगा, बिना याद करे ये तो समझ में आएगा नहीं। और ये ऐसी चीज़ है कि आपको याद करना या तो समझना, क्योंकि ये जो संचारी भाव होते हैं, क्या होते हैं, कैसे क्या है, ये मैं रस वाली वीडियो में आपको बताऊंगी, तो आप देखिएगा ज़रूर। तो देखते हैं हम अपना अगला। सात्विक भाव की संख्या। सात्विक भाव की संख्या 8 है। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, जो कि हिंदी से ही नहीं बाकी वेद पुराणों से भी संबंधित है। तो आप देखेंगे ऋण के प्रकार। ऋण के कितने प्रकार हैं? तो आपको पता है ऋण के 3 प्रकार हैं, वो कौन कौन से हैं? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितृ ऋण तो आपने सुना ही होगा, ये बहुत ही भयानक माना गया है, ये पूर्वजों का माना हुआ है, जिसके कारण ही हमारा ये जो होता है पितृ विसर्जन वगैरह, तो इसी की वजह से होता है। अब देखिए आप, ताप कितने होते हैं? ताप कितने होते हैं? तो ताप 3 होते हैं। आप देखेंगे रामचरितमानस कभी पढ़ेंगे तो एक लाइन है ऐसे, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। तो ये जो होते हैं ना, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये 3 ताप माने गए हैं। अब देखते हैं हम युग कितने हैं। युग 4 हैं, एक कृत युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग हैं। अब देखते हैं पुरुषार्थ। पुरुषार्थ कितने हैं? तो पुरुषार्थ आप देखेंगे, पुरुषार्थ चतुष्टय मिलता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये मनुष्य के 4 पुरुषार्थ हैं। तो अब देखते हैं अगला हम कि वर्ण कितने हैं। वर्ण 4 हैं, वो कौन कौन से हैं आगे हम देखते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये 4 वर्ण हैं। अब दंड कितने हैं? दंड 4 प्रकार के हैं। तो दंड 4 वो कौन कौन से हैं? हम चाहते हैं कि आप इसे कमेंट में बताइए कि ये दंड जो हैं, जो 4 हैं, वो कौन कौन से हैं। अब आगे देखते हैं शत्रु के प्रकार। तो शत्रु 6 प्रकार के हैं। 6 शत्रु मानव के 6 शत्रु माने गए हैं। वो हैं काम,
क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य अर्थात आलस्य। ये 6 मनुष्य के शत्रु हैं, बताए गए हैं। संहिताएं 4 हैं। भारतीय व्यक्ति जीवन के संस्कार 16 संस्कार हैं। 16 संस्कार हैं, जिसमें से उपनयन संस्कार और बौद्धों में पबज्जा संस्कार होता है स्कूल के समय, जब विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करता है तो उस टाइम ही होता है। और दाह संस्कार ये सब तो मुख्य है। ईश्वर के रूप, ईश्वर के 2 रूप हैं, सगुण और निर्गुण। भाषा के प्रकार जैसे मुख्यतः देखा जाए तो भाषा के 3 हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक, लेकिन मुख्यतः 2 हैं, लिखित और मौखिक। मूल स्वर के भेद, मूल स्वर के 3 भेद हैं। व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के 3 प्रकार हैं। स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, जिसे मैंने व्यंजन और वर्णमानक की वीडियो में मैंने आपको बताया, तो आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हम इसका डाल देंगे। और अब हम देखते हैं कि व्यंजनों के प्रकार कितने हैं। व्यंजनों के 3 प्रकार हैं। मूल स्वर के 3 भेद हैं। स्पर्श व्यंजन 25 हैं। उष्म व्यंजन 4 हैं। उष्म व्यंजन स, ख, स, ह, ये उष्म व्यंजन माने जाते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन 4 हैं। छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। वर्णों की मात्राएं, वर्णों की 10 मात्राएं हैं। कंठ वर्णों की संख्या क्या है? ये कंठ वर्णों की संख्या 9 है। मैंने वर्णमाला की वीडियो में इसे विस्तार से बताया है। अकु विसर्जनीय कंठा। तालव्य वर्णों की संख्या 9 है। अगर आप वर्णमाला की वीडियो और व्यंजन की वीडियो देखेंगी तो आपको इसमें से काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप ज़रूर देखिएगा। प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद कितने हैं? प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद 2 हैं। विकारी शब्द के प्रकार 4 हैं। अविकारी शब्द के प्रकार ये भी 4 हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद 4 है। उत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द भेद 3 है। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। विभाव के भेद, विभाव के 2 भेद हैं। वो विभाव के 2 भेद आलंबन और उद्दीपन। काव्य के भेद, तो काव्य के 2 भेद हैं। वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 हैं। पुराण, पुराणों की संख्या 18 है। बौद्ध के धर्म ग्रंथ 3 हैं। संगीत स्वर के भेद 3 हैं। नायिका भेद, नायिका भेद, वैसे नायिकाओं के भेद तो कई हैं, लेकिन मुख्यतः देखा जाए तो नायिका, स्वकीय, परकीय, ये 3 भेद हैं। नायक के भेद, नायक, ये नायक और नायिका का भेद की एक वीडियो हम बनाएंगे। आप देखेंगे कि नायक नायिका के भेद कौन कौन से हैं, कैसे कैसे अलग हुए, नायक नायिका के भेद कैसे हैं, ठीक है। श्रृंगार के भेद, श्रृंगार के भेद 2 हैं। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। हास्य के भेद 6 हैं। वीर रस के भेद 3 हैं। काव्य के गुण, काव्य के गुण 3 हैं। माधुर्य, ओज और प्रसाद। विद्याएं, विद्या 18 हैं। विवाह के प्रकार, विवाह के 8 प्रकार हैं, जिसमें से देखने को मिलता है गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह। सामाजिक विज्ञान सोशल जो पढ़ते हैं तो उसमें दिखता है कि 8 विवाह 8 प्रकार के। माताएं, माताएं 7 प्रकार की हैं। रत्न के प्रकार 9 रत्न हैं। राशियां 12 हैं। दिन और रात के प्रहर पूरे 9 प्रहर हैं। दिन रात में 24 घंटे में 9 प्रहर माने जाते हैं। वायु के प्रकार, वायु के 5 प्रकार हैं। अग्रियां, अग्रियां 3 हैं। गुण के 3 प्रकार हैं। शारीरिक दोष, शारीरिक दोष 3 हैं। लोक, 3 लोक भी हैं, इहलोक, परलोक और नर्कलोक। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर 8 हैं। वाक्य के भेद रचना के आधार पर 3 हैं। विधेय के भाग, विधेय के 6 भाग हैं। सर्वनाम की संख्या, सर्वनाम की संख्या 11 हैं, लेकिन देखा जाए तो मुख्यतः 4 हैं। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के 2 भेद हैं। रस के अंग, रस के 4 अंग हैं।
विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव, ये मुख्य अंग हैं। अनुभाव के भेद, अनुभाव के 4 भेद हैं। अनुभाव के 4 भेद हैं। चारों भेदों में कौन कौन से हैं? कायिक, मानसिक, आहार एवं सात्विक। सात्विक है तो स्थायी भाव के प्रकार, स्थायी भाव 9 रस हैं, तो 9 रस के स्थायी भाव भी 9 ही हैं। और श्रृंगार रस के प्रकार, श्रृंगार रस के प्रकार को मैंने बताया था, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार, इसके 2 भाग हैं। नाटक में रस, नाटक में रस 8। अगर आप किसी नाटक की रचना कर रहे हैं या फिर कोई नाटक लिख रहे हैं या फिर कोई नाटक है, तो उसमें 8 रसों का होना ये इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कोई एक रस वो मुख्य रूप से होना चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे कालिदास के रचित अभिज्ञान शाकुंतलम में श्रृंगार रस तो मेन रहा, लेकिन बीच बीच में और सारे रस आते रहे हैं। तो कम से कम ऐसा माना जाता है कि एक अच्छा नाटक वही होता है कि कम से कम उसमें 8 रस तो जरूर विद्यमान हो और एक जो हो मुख्य रूप से एक रस तो हो ही। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो में मैंने क्वेश्चन ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा जल्दी बताया है, तो अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आया है, किसी क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल से जानना है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी कि कैसे क्या हुआ। तो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।